नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये वीडियो में आपको बताएंगे जेईई मेंस 2025 की अप्रैल अटेम्प्ट की फाइनल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हर शिफ्ट की। अब आप बोलोगे भैया आप तो ऑलरेडी वीडियो बना चुके थे, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया था, उस डेटा में थोड़ी एरर हो गई थी क्योंकि जिस जगह मैंने डेटा फीड करा था उसमें ग्लिच हो गया था, तो वैल्यू मिसप्लेस हो गई थी। तो इस वीडियो में थोड़ी सी एक्यूरेट वैल्यू आपको बताने वाला हूँ, तो ज़्यादा एक्यूरेट है ये मान के चलो। और बाकी मैंने मोंगो का डेटा यूज़ करा है, ठीक है, मतलब डेटा किसका, मतलब मोंगो वालों का, ये शिफ्ट डिफिकल्टी का ऑर्डर यूज़ करा है। और बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की मैपिंग मैंने खुद करी है, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा एक्यूरेट कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मोंगो वालों ने 1.5 लाख बच्चों का डेटा यूज़ कर रखा है। यही फाइनल होगा, रिजल्ट पे भी आपकी इतनी ही परसेंटाइल मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखने वाली है। क्योंकि देखो जेईई मेंस में पिछले साल 2024 में 14 लाख बच्चे थे, और इस साल कट ऑफ कितना होने वाला वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, इस साल बच्चे कह रहे हैं कि 15 लाख बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि देखो शिफ्ट 1 में तो देखो इंक्रीज था बच्चों का, लेकिन जो शिफ्ट 2 है उसमें सिर्फ 9 शिफ्ट हुई है, और 9 शिफ्ट में लगभग 9.61 लाख बच्चे आए हैं। अब बच्चे कह रहे थे कि भैया ये आपने ऐसे कैसे कैलकुलेट कर दिया अप्रॉक्स। तो मैं आपको बताऊं, देखो मैंने पिछले साल की जो शिफ्ट 2 थी ना, उतने बच्चे मान लिए कि उतने होते हैं, ठीक है। बस पिछले साल थी 10 शिफ्ट, इस साल है 9 शिफ्ट, तो कंप्यूटर तो उतने ही रहेंगे। अगर थोड़ा सा इंक्रीज ही मान लो तो ज़्यादा ही होगा, तो लगभग लगभग जो नंबर आएगा वो 9.6 के अराउंड आ जाएगा। मोटा मोटा आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने थोड़ा अप्रॉक्स ले लिया है, तो इतने बच्चे हो गए। अब अगर आप इससे अंदाज़ा लगाओगे कट ऑफ का, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितना होने वाला है। बाकी कंपटीशन देखो 1% से ही इंक्रीज होगा या फिर बराबर ही रहेगा। इस साल और पिछले साल का कंपटीशन मोर और लेस इक्वल सा ही है, और ये होगा भी इंक्रीज तो 1%, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने नहीं बढ़े हैं। बाकी पेपर डिफिकल्टी वगैरह पिछले साल से डेफिनेटली बेटर आया है। अगर आपने देखा हो तो ट्रेंड बदल गया, केमिस्ट्री अच्छी दे दी, मैथ्स ईजी दे दी, ये सब सरप्राइज फैक्टर मैंने इंक्लूड कर लिए, जिसकी वजह से पिछले साल से तो काफ़ी कट ऑफ नीचे रहने वाला है। बाकी जनवरी की कंपेरिजन में देखो, जनवरी के जितना पेपर हार्ड नहीं आया था, ये आपको ही मानना पड़ेगा और मैं भी मानता हूँ, ठीक है। तो जनवरी जितना तो नहीं घटेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा, तो मान सकते हैं 6% का इंक्रीज आप मान सकते हैं जनवरी के पेपर के कंपेरिजन में। अब कितना होगा वो अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो भाई, कट ऑफ मैंने जो ऊपर बताया ना कि 15 लाख बच्चे ही नहीं है, इस बार लगभग 14 लाख बच्चे अराउंड ही है, तो इसकी वजह से कट ऑफ देखो इस साल जा सकता है या तो 93.4 के अराउंड, नहीं तो अगर पिछले साल जितने बच्चे तो 93.23 भी जा सकता है, और मैक्स टू मैक्स जाएगा 93.3। तो एक रेंज आप मान सकते हैं, प्लस माइनस 0.2% का मान लो, तो आपका वेरी करेगा 93.3% या फिर मैक्स टू में 4 हो जाएगा, ठीक है। इससे मिनिमम जा सकता है 93.1, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। ऐसी EWS SC ST OBC जनरल PWD का तो वैसे ही 0 रहता है, तो इसमें क्या बोलना, ठीक है। बाकी तो मतलब इधर ही रहने वाले हैं। बाकी अगर NIT चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी, वो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मूर्खता कर रहे हो, अभी एडवांस की पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तुरंत जाके हमारी जेईई एडवांस की 1-to-1 मेंटरशिप बाय करिए, इतने रुपए की। RDS20 साइट पर कोड लगा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, डेली टास्क मिलेंगे, 10 क्वेश्चन एडवांस लेवल। कॉल कर सकते हो आप हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही आपको मेंटर कर रहे होंगे। आईफोन मिलेगा अगर आपका जेईई एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो जाता है। और अगर आपको ये महंगी लग रही है तो आप कुछ नहीं, हमारी नॉर्मल टेस्ट सीरीज जो कि सिर्फ 480 रुपीज़ की है, RDS20 कोड उसमें भी लगता है, लोगे तो आपको ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी। उसमें डेली टास्क, कॉल सपोर्ट नहीं है, आईफोन वगैरह सब है उसमें, बस ये दोनों चीज़ नहीं है, बाकी सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर से लो भाई अगर एडवांस के लिए सीरियस हो तो, वरना NIT आने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, मैंने यहाँ पे अप्रैल का डेटा यहाँ पे दिखाया ही था पिछली बार, ठीक है। तो इसमें पिछले साल का डेटा देख लो, ये अपर एंड पे कट ऑफ इतना तो जा ही नहीं सकता, ये क्रॉस मान के चलो, ठीक है। तो ये वाला नहीं होने वाला। इस बार कितना हो सकता है, ये पिछले साल जो था ना, मतलब पिछले साल कह रहा हूँ, जनवरी अटेम्प्ट में ये था कट ऑफ, लेकिन इतना भी नहीं बैठेगा, इससे थोड़ा सा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका अपन ने एवरेज डेटा ले लिया है ये वाला, और इसमें इंक्रीज मार दिया है 6% का। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट है तो ये आप मान सकते हो कि आपका इतना जाने वाला है 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 परसेंटाइल का कट ऑफ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज। शिफ्ट वाइज देखो, मैंने मोंगो का डिफिकल्टी ऑर्डर लिया है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और NTA ने अगर मोंगो वालों की पिटाई लगाई या हमारी पिटाई लगी तो कुछ भी कर सकता है, NTA जिंदाबाद, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, मोंगो का जो शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी ऑर्डर था वो इस तरीके से था। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट 3 शिफ्ट 1, सेकेंड शिफ्ट 1, फिर 4 शिफ्ट 1, फिर 7 शिफ्ट 1, 4 शिफ्ट 2, 8 शिफ्ट, 7 शिफ्ट 2, सेकेंड शिफ्ट 2 और 3 शिफ्ट 2, ये वाली इसकी डिफिकल्टी ऑर्डर है इस बार। इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल नहीं है अभी, ये तो जनवरी वाला मैपिंग कर रखा है वो है। तो टफेस्ट ये 3 शिफ्ट होने वाली हैं इस बार। और ईजी शिफ्ट कौन सी है भाई साहब, ईजी शिफ्ट ये हो गई हैं। तो भाई वैसे तो ये पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं था, जो लोग कह रहे हैं इजी, भाई इजी नहीं था पेपर। इसमें मुझे लग रहा है टॉपर जाके बैठ गए हैं इन वाले में, तो यही हुआ है कि इनका कट ऑफ ज़्यादा बैठ गया है। बाकी रेस्ट मॉडरेट लेवल पे रहेगा, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अब सीधे आते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, दिखा दो भैया कितना तड़ पाओगे। तो ये होने वाला है 99 परसेंटाइल आपका 160, इसमें प्लस माइनस देखो, इसमें प्लस माइनस 5 आप मान चलना, ये थोड़ी सी एरर रहती है, ठीक है। तो 160 3 शिफ्ट 1 के लिए,
2 शिफ्ट 1 के लिए 168 जा सकता है, 4 शिफ्ट 1 के लिए 181, 7 शिफ्ट 1 के लिए 183, 4 शिफ्ट 2 के लिए 186 जा सकता है, 8 शिफ्ट भी लगभग इतनी बराबर थी 186 मानो, 7 शिफ्ट 2 का आपका 192 बैठेगा, सेकेंड शिफ्ट 2 का 196 और थर्ड शिफ्ट 2 का वार्निंग जा सकती है 200 तक, लेकिन 200 तक भी मान लो। 98 परसेंटाइल का ये है पूरा कट ऑफ, ठीक है, मैंने याद बोल दिया। और एनआईटी अगर आपको चाहिए तो 95 परसेंटाइल चाहिए होता है, तो इतने इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। बाकी आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इससे देख लेना। बाकी इसमें स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है, एरर मान के चलो +-5 लेके चलना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो।